अब यहाँ पर शौनकादि ऋषि पूछते हैं कि प्रभु हमें भगवान के अवतारों के बारे में बताइए, भगवान ने कुल कितने अवतार लिए? आपको पता है भगवान ने कितने अवतार लिए? बताओ। और 24, भगवान ने कुल 24 अवतार। आइए उनके बारे में सुनते हैं। कुछ मैं आपको विस्तार में बताऊंगी, बाकी सबके नाम, क्योंकि आगे जाके फिर उनका प्रसंग आएगा। तो सबसे पहला अवतार भगवान का हुआ सनकादि ऋषियों के रूप में। देखिए इसमें से ऐसे तो भगवान के 2 ही अवतार माने गए हैं जिसमें भगवान पूर्ण रूप से उतर आए थे, वो है राम अवतार, कृष्ण अवतार। बाकी सब में भगवान का अंश है। तो जो ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, जिनको 7वें सनकादि ऋषि कहते हैं, ये भगवान का पहला अवतार हुआ। दूसरा अवतार भगवान लेते हैं वराह अवतार। तीसरा अवतार भगवान लेते हैं नारद जी के रूप में, नारद जी भी भगवान का ही अवतार है। चौथा अवतार भगवान लेते हैं नर नारायण के रूप में। 5वां अवतार भगवान लेते हैं कपिल भगवान के रूप में। 6ठा अवतार भगवान लेते हैं दत्तात्रेय भगवान के रूप में। ये थोड़ा सुनते हैं, बहुत प्यारा अवतार है। तो ये भगवान ने लिया माता अनुसुईया के। माता अनुसुईया एक पतिव्रता नारी थी। ये एक धर्म है, इसके कुछ नियम है, अगर आप उनका पालन करो तो आप पतिव्रता नारी कहलाते हैं। तो जितने कठोर रूप से उस वक्त वो पालन कर रही थी और कोई नहीं कर रहा, उनके सतीत्व का डंका बज रहा था। तो नारद जी तीनों देवियों के पास जाते हैं। 3 देवियां कौन है? हाँ? 2 सही 1 गलत। 3 देव कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो 3 देवियां कौन हुई? ब्रह्माणी, लक्ष्मी माता, पार्वती माता। तो तीनों के पास गए और नारद जी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं माता अनुसुईया की, कि उनके सतीत्व का तो डंका बज रहा है, उन जैसी पतिव्रता नारी कोई नहीं है। तीनों ने कहा अच्छी बात है, पर हमसे भी ज्यादा। नारद जी कहे अभी तो आपसे भी ज्यादा, भविष्य का नहीं पता। अच्छा। तीनों देव घर आए। तीनों देवियों ने कहा जाइए, पर माता अनुसुईया के सतीत्व को भंग कर कर। ठीक है, तीनों देव जाते हैं। देखिए समझाने को समझा सकते थे, पर कई बार कुछ चीजों का असर बताने से नहीं होता, करके दिखाने से होता। तो भगवान एक लीला करते। तो तीनों देव साधु का रूप बनाकर माता के घर पहुंचते हैं। उनके पति अत्रि ऋषि बाहर गए हुए थे, तो साधु बनाकर गए। भगवान ने घर से बाहर जाके आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। माता फल इत्यादि लेकर आती है। भगवान कहते ये नहीं चाहिए। माता ने कहा तो भोजन कर लीजिए। बोले भोजन ही करेंगे, लेकिन एक वचन चाहिए कि हम जैसे कहेंगे वैसे ही आप भोजन करेंगे। माता कुछ समझ नहीं आया। उनको लगा कि इनको थोड़ा मेवा मिष्ठान खाने की इच्छा होगी, इसलिए घुमा के बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही भोजन कराऊंगा। पहली सीख, पूरी बात सुने बिना वचन कभी नहीं देना। जब तक आपको पूरी बात ना पता हो, किसी चीज का वचन नहीं देना। हमारी बड़ी आदत है, खुश रहते हैं, अरे हाँ सब मेरी तरफ से सब काम, अरे कोई चिंता ही नहीं। जब होश में आते तो सब खत्म। मैंने कब बोला? ऐसे नहीं, या तो पूरी बात सुनिए फिर वचन दीजिए, वरना वचन मत दीजिए। तो माता ने कहा कि हाँ ठीक है मैं वचन देती हूँ। आ गए तीनों, घर के अंदर आकर बैठ जाते हैं। माता ने कहा बताइए आपको कैसे भोजन करना है। भगवान कहते हैं जिस अवस्था में आप अपनी माता के गर्भ से निकली थी, हमें उसी अवस्था में भोजन करना है।
ये सुन के तो उनको क्रोध आ गया। माता कहती है ऐसी बात करते हुए आपको डर नहीं लगता? मैं पतिव्रता नारी हूं, आपको मेरे श्राप से डर नहीं लगता? भगवान कहते आपने वचन दे दिया, अब वचन पूरा करने के बाद आप श्राप देते हैं कि क्षमा कर देती है, ये आपकी दया पर निर्भर है। माता सोचे ये श्राप से भी नहीं डर रहा। तो माता ने कहा ये साधारण साधु, ये मेरी परीक्षा ली जा रही है। माता ने कहा बैठिए मैं तैयारी करती हूँ। माता कमरे में जाती है, वहां से जल लेकर आती है। अब तीनों देवों के सामने खड़े होकर हाथ में जल लेकर भगवान विष्णु का ध्यान कर रही है। अब वो ध्यान करते हुए कहती है कि अगर मैंने पतिव्रता धर्म का पालन किया है, मैंने उन नियमों का पालन किया है, अपना तप अच्छे से किया है, तो ये जल छिड़कते ही ये तीनों साधु छोटे छोटे बालक बन जाए, और जल छिड़कते ही तीनों देव छोटे छोटे बालक बन जाए। बोली सती माता अनसुईया जी। बालकों का भोजन क्या है? दूध। तो जैसा भगवान ने कहा था उसी अवस्था में कमरे में ले जाकर तीनों को दूध पान करवा देते। अब तीनों बच्चे बन के घर में खेल रहे हैं, कोई खेल रहा है, कोई चीजें दिखरा रहा है, कोई रो रहा है। बच्चे हैं, बच्चों जैसे करना पड़ेगा। और माता को बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर दृश्य कि तीन देव उनके घर में खेल रहे हैं। अब यहाँ पर भगवान जाने लगते हैं। शांति शांति, बैठ जाओ। तो भगवान जाने लगते हैं। तो माता ने कहा कि मेरा तो मन नहीं भरा सबको खिलाकर। भगवान कहते मन तो हमारा भी नहीं भरा। तो तीनों देवों के अंश से माता को 3 पुत्र हुए। बात नहीं, शांति है। तो तीनों देवों के अंश से माता को 3 पुत्र हुए। ब्रह्मा जी के अंश से हुए चंद्रमा, भगवान विष्णु भगवान के अंश से हुए उनके छठे अवतार दत्तात्रेय भगवान, और महादेव जी के अंश से हुए दुर्वासा ऋषि। ये 3 पुत्र हुए। तो ये भगवान का छठा अवतार। 7वां अवतार स्वयंभू मनु सची के द्वारा मनु हुए। 8वां अवतार ऋषभदेव जी के रूप में लेते हैं। 9वां अवतार राजा पृथु के रूप में लेते हैं, कल इनके बारे में हम जानेंगे। ये भगवान का 9वां अवतार। 10वां अवतार भगवान मत्स्य अवतार लेते हैं। 11वां अवतार भगवान कच्छप अवतार लेते हैं। ये भगवान ने समुद्र मंथन के समय लिया। ये भी हम कल सुनेंगे कि परसों। तो समुद्र मंथन के बारे में परसों सुनेंगे। ये भगवान का 11वां अवतार। 12वां अवतार भगवान लेते हैं धनवंतरी जी के रूप में, और हमें औषधियों का ज्ञान करवाए। ये जितनी भी दवाइयां इत्यादि हम लेते हैं ना, इनकी शुरुआत किससे हुई है? धनवंतरी जी। तो ये भगवान का 12वां अवतार। 13वां अवतार भगवान मोहिनी अवतार लेते हैं। ये भी भगवान ने समुद्र मंथन के समय लिया। इसके बारे में भी हम सुनेंगे। ये भगवान का 13वां अवतार। मोहिनी अवतार के बाद भगवान नरसिंह अवतार लेते हैं, जो है कल का विशेष आकर्षण। नरसिंह अवतार के बाद भगवान वामन अवतार लेते हैं। वामन अवतार के बाद भगवान परशुराम जी महाराज के रूप में जन्म लेते हैं। ये भगवान का 16वां अवतार हुआ। 17वां अवतार भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज के रूप में लेते हैं। 18वां अवतार भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में लेते हैं। 19वां अवतार भगवान बलराम जी के रूप में लेते हैं। 20वां अवतार भगवान श्री कृष्ण के रूप में लेते हैं। 21वां अवतार भगवान बुद्ध के रूप में लेते हैं। और 22वां अवतार जो कलयुग में होगा,
कल्कि अवतार। देखो तब तक कौन रहता है। अब 2 अवतारों के बारे में विस्तार में नहीं बताया गया, जो है हंसा अवतार और हयग्रीव अवतार। तो हंसा अवतार भगवान ने लिया ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत सुनाने के लिए। उन्होंने सिर्फ 4 श्लोकों में भागवत सुना। उस भागवत को कहते हैं चतुर्श्लोकी भागवत। वो हुआ हंसा अवतार। और हयग्रीव अवतार भगवान ने लिया। हयग्रीव नामक एक दैत्य था, सर घोड़े का, शरीर मनुष्य का। तो उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करी थी। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान में क्या चाहिए? बोले मुझे वरदान दीजिए, मुझे कोई मुझ जैसा हयग्रीव ही मार सके। वो जानता था उस जैसा और कोई नहीं था। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। वो अन्याय करने लगा, तब उसको मारने के लिए भगवान को हयग्रीव अवतार लेना पड़ा। तो ये 2 और वो 22 मिलाकर हुए 24। तो भगवान ने कुल कितने अवतार लिए? 24 अवतार। 23 हो चुके, एक और बचा है, वो अवतार होगा। फिर भगवान सब खत्म करके फिर से सतयुग पर आएंगे और उसमें समय है। तो इस प्रकार भगवान के अवतारों के बारे में बताया गया।